नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। पिछले दिनों जब पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ने का शिकूका छोड़ा तो कांग्रेस की सियासत में हलचल मच गई। अब एक नाटकीय घटनाक्रम में हरीश रावत पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मिलने पहुंचे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद एकेडमी में मदरसा तुल उलूम, मॉडर्न ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़े 1,15,000 दस्तावेज का डिजिटलीकरण हो चुका है। इस साल 25,000 दस्तावेज का भी डिजिटलीकरण हो जाएगा। पीलीभीत जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां शादी से चंद घंटे पहले दूल्हा लापता हो गया। पुलिस ने बिसलपुर से युवक को बरामद किया तो खुलासा हुआ है कि युवक ने कोर्ट मैरिज कर ली है। युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। मध्य प्रदेश के पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव को विकास यात्रा के दौरान किसी ने खुजली वाला पाउडर डाल दिया, जिसके बाद वह विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान ही जोर जोर से खुजली करने लगे। परेशान होकर उन्हें कार्यक्रम बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 18 फरवरी को आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि पर्व के लिए दर्शनार्थियों के प्रवेश एवं निर्गम तथा उनके लिए की जा रही अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण संभागायुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने महाकाल मंदिर में लाइन में लगकर किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने राजस्थान के जैसलमेर में सूर्यगढ़ पैलेस में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। ग्रैंड वेडिंग के बाद सिद्धार्थ पहली बार अपनी दुल्हनिया को लेकर दिल्ली पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए राजी हो गए। याचिका में रिपोर्ट की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट इसके लिए केंद्र सरकार को एक समिति गठित करने का निर्देश दे। सुप्रीम कोर्ट ने बाघों और वन्यजीवों के अभयारण्यों में और राष्ट्रीय उद्यानों के मुख्य क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को कहा, इन जगहों पर चिड़ियाघर या सफारी बनाने का कोई औचित्य नहीं है, इसे बढ़ावा नहीं दे। न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में महाशक्तियों की होड़ में भारत को एक संतुलन बताया है। भारत के दौरे में आई न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानेया महूता ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसके व्यापार से भी बहुत लाभ है। हमें इसका पूरा फायदा उठाने के लिए या पता लगाने की आवश्यकता है। बुधवार रात राजधानी पटना के ऊर्जा पार्क के गेट पर दोपहिया सवार 3 अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। 4 युवकों के साथ घर जा रही महिला के महंगे जेवरात छीनकर अपराधी ओपन फायरिंग करते हुए निकल गए। विरोध करने वाले 4 लोगों को गोली से घायल किया है। बिदौलिया गांव में रहने वाले हाफिज नौशेर ने बताया कि उस पर विद्युत विभाग के बिल के करीब 65,000 रुपया बकाया थे। उसने विद्युत बिल जमा करने वाली वैन पर तैनात कर्मचारी नीरज बताहिर को अपनी पूरी रकम जमा कर दी और उसकी रसीद भी ले ली है। हीरो मोटोकार्प भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी में से एक है। इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार को लेकर हीरो का अपना उच्च लक्ष्य निर्धारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन रणनीति में तेजी लेकर आ रहा है और अपने पोर्टफोलियो में नए वाहनों का विस्तार करना है। कंपनी का प्लान विभिन्न खंडों को पूरा करने के लिए अगले 18-20 महीनों में ईवी की एक सीरीज शुरू करने की योजना है।
हज यात्रा पाकिस्तान का वीजा मिलने के बाद भारतीय नागरिक शिहाब चित्तूर ने आखिरकार पाकिस्तान प्रवेश कर लिया। पाकिस्तानी अदालत से मंजूरी मिलने के बाद शिहाब चित्तूर ने वाघा अटारी के रास्ते पाकिस्तान में एंट्री ली है। इस दौरान शिहाब ने खुशी जताई। अडानी की कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने अडानी का समर्थन किया। कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद शाह इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आए थे। सरधना कस्बे में गुरुवार को व्हाट्सएप पर भाजपा पूर्व विधायक संगीत सोम का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि जिन्नावादी सोच छोड़कर तुष्टीकरण की राजनीति बंद कीजिए। ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोंक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकेंगे। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां ओवैसी जामा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। ओवैसी इसी सीट से राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट करेंगे। तुर्की में सोमवार को आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तुर्की की जमीन को 10 फीट यानी करीब 3 मीटर खिसका दिया है। यह दावा इटली के भूकंप विज्ञानी डॉक्टर कार्लो डोग्लियानी ने किया है। इससे पहले 2011 में जापान और 2022 में भारत के भी खिसकने की रिपोर्ट सामने आई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती है। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते वह पुरुष नमाजियों के बीच या उनके साथ ना बैठे। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जा सकती है। ट्विटर ने अपनी ब्लू सर्विस गुरुवार को भारत में लॉन्च कर दी है। एंड्रॉयड और iOS वाले मोबाइल यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए 900 रुपये प्रति महीना चुकाना होंगे। वेब यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन 650 रुपये में मिलेगा। अगर वेब यूजर सालाना सब्सक्रिप्शन लेता है तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। 7,800 की जगह 6,800 रुपये चुकाने होंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान मोबाइल यूजर्स के लिए नहीं है। मनोरंजन की दुनिया में अपना नाम बना चुके डिज्नी में भी छंटनी का दौर शुरू हो गया है। कंपनी ने अपने 7,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर करने का फैसला लिया है। कंपनी के सीईओ बॉब ईगर ने यह जानकारी दी। पिछले साल ही बॉब ने सीईओ का पद संभाला है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एनएसई कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को जमानत दे दी। दिल्ली की एक अदालत ने फोन टैपिंग मामले में उन्हें पहले ही जमानत दे दी थी। माना जा रहा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत और मैसूर के लड़के आदिल दुरानी के बीच की तकरार अब शायद ही खत्म होगी। पति पत्नी के बीच का यह विवाद यह थाने की सीढ़ियां चढ़ गया और अब कोर्ट ने आदिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शादी के 8 महीने बाद राखी सावंत ने अपने पति आदिल दुरानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रवीना टंडन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी के विचार व्यक्त करना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर वामपंथी या दक्षिणपंथी के रूप में स्लॉट किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि धिक्कार है अगर आप बोलते हैं और लानत है अगर आप नहीं बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेरे अनुसार ट्विटर पूरी तरह से ध्रुवीकृत है, यह तो दक्षिणपंथी है या वामपंथी। उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नौसेना के साथ अपने गगनयान मिशन के तहत वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में क्रू मॉड्यूल रिकवरी मॉडल के शुरुआती परीक्षण को पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से कहा गया है कि यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशंस की तैयारी का हिस्सा थी, जो कि भारतीय जल में किया जाएगा।
ब्रिटेन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की देर रात यूके के विमान से फ्रांस पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज से डिनर पर मुलाकात की। जेलेंस्की ने रूस को कड़ी चुनौती देने के लिए फ्रांस और जर्मनी से जल्द फाइटर जेट्स और बड़े हथियार भेजने का आग्रह किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।